नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिजली के बिल को देखकर ये जानेंगे कि हमारे घर का जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर है या नॉर्मल मीटर है या फिर नेट मीटर है। और साथ ही साथ ये जानेंगे जो सोलर से यूनिट बनती है वो इसमें कहाँ पे शो हो रही है, कैसे जानेंगे कितनी यूनिट बनी है कितनी नहीं बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बिजली बिल में मीटर नंबर को देखेंगे। अगर मीटर नंबर जीपी, एमपी और फिर न्यूमेरिक वैल्यू या फिर एई, डब्ल्यूएएल और फिर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है तो उसका मतलब कि वो स्मार्ट मीटर है। और अगर उसमें कुछ अल्फ़ाबेट या फिर कुछ न्यूमेरिक का कोई असेंडिंग या मतलब कुछ भी सीरियल वाइज नहीं है तो वो नॉर्मल मीटर है। या फिर वो पूरा का पूरा न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो फिर तो वो भी आपका नॉर्मल मीटर रहेगा। अगर उसमें बीच में कहीं पे भी एंटी लिखा है, उस डिजिट में कहीं पे भी अगर एंटी लिखा है तो वो आपका नेट मीटर होगा। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको नीचे लेके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है जीपी, एमपी और उसके बाद फिर ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है। इसका मतलब कि ये जो मीटर है ये स्मार्ट मीटर है। और ये दूसरा मैंने दिखाया है, इसमें भी देखिए AEWAL, उसके बाद फिर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है। इसका मतलब ये जो मीटर है ये भी आपका स्मार्ट मीटर है। और अब मैं आपको एक और कनेक्शन दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि पहले अल्फ़ाबेट है, फिर कुछ नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट है कुछ, फिर नंबर है। इसका मतलब कि ये नॉर्मल मीटर है। इसमें देखिए पहले एम है फिर कुछ नंबर है, इसका मतलब ये आपका नॉर्मल मीटर है। अब मैं एक और आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ये जो आपका मीटर लगा हुआ है, इस मीटर नंबर में आप देखिए बीच में एंटी मेंशन है। इसका मतलब ये जो बिल है आपका, ये जो कनेक्शन है ये नेट मीटर है। ये तो आपने जान लिया कि बिजली बिल से कैसे देखें कि आपका मीटर नेट मीटर है या स्मार्ट मीटर है या नॉर्मल मीटर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि सोलर से जो यूनिट बनती है वो इसमें कहाँ मेंशन होती है, कैसे पता करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एनर्जी टाइप है उसमें KW, KWH और KWHE है। तो KWHE है, इसका मतलब कि ये कॉन्फ़िगर है और इसमें ही हम आप देख सकते हैं कि सोलर से कितनी यूनिट बनी है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट अभी कर रहा हूँ। जो KWHE वाला है ये मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक जो प्रीवियस जो रीडिंग है वो है 7.15, यानी कि 7.15 रीडिंग है। और जो अभी की रीडिंग है वो है 192 रीडिंग। जो इसका डिफरेंस है वो है 184.85। और जो KWH की जो यूनिट है वो है 304, जो हमने अभी तक का खर्च की है। तो जो KWH और KWHE का जो माइनस करेंगे, जो नेट जो निकलेगी यूनिट वो यहाँ पे शो करता है, यानी कि 119 यूनिट। उसी का हमें खाली बिल देना पड़ेगा। तो उसका जो बिल रहेगा वो जो उसका जो बिल है वो है 976 रुपये। तो अब आप समझ गए कि कैसे हम देखेंगे। अभी एक जैसे ही कस्टमर हैं तो इनका मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये 2 जून 2025 का इनका ये बिल था। जब इनके यहाँ सोलर नहीं लगा था तब इनकी जो रीडिंग जो इनका जो बिल आया था वो आया था 4844 रुपये। और इनकी जो यूनिट थी तब 664 यूनिट थी। और जब इनका सोलर लग गया है उसके बाद ये 2 सितंबर 2025 का है ये बिल। और इनका जो यूनिट थी वो 119 यूनिट थी और इनका जो बिल है
वो 976 रुपये है। तो अब आप समझ गए कि कैसे देखेंगे जो सोलर से यूनिट बनती है अपने बिल में। साथ ही साथ में मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि आप कैसे इसमें देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो डोमेस्टिक है या फिर कमर्शियल है। अगर यहाँ पे अगर टैरिफ LMV1 है तो इसका मतलब कि ये रेसिडेंशियल है यानी डोमेस्टिक है, और अगर ये LMV2 होता तो ये आपका कमर्शियल होता। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंक्शन लोड कितना है और बिल डिमांड कितना है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं सेंक्शन लोड 4 किलोवाट है और बिल डिमांड 3 किलोवाट है। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।